हे फ्रेंड्स, इसे क्या बोलेंगे आप? द वर्ड इज स्टॉप। अब इसका पास्ट फॉर्म क्या है? स्टॉप्ड। इसका पास्ट फॉर्म क्या है? स्लैप्ड। इसको क्या बोलेंगे आप? स्टूप्ड, जंप्ड, मॉप्ड, पीप्ड, हेल्प्ड। 95% लोग ऐसे ही बोलता है। एंड सारे के सारे रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। स्पेलिंग तो ठीक है, यानी कि स्टॉप का पास्ट जो होगा, पास्ट पार्टिसिपल या स्टॉप का जो सेकंड या थर्ड फॉर्म होगी वो STOPPED लिखने में तो ठीक है, बट अक्सर 95% लोग इसको प्रोनाउंसिएशन में गलत बोलते हैं। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? राइट प्रोनाउंसिएशन होगा STOPPT। लिखने के लिए नहीं बोला मैं आपको, फिर दोबारा याद करा देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं स्पीकिंग में आप कैसे करेंगे, यानी कि मन ही मन में क्या करेंगे आप? ईडी को हटाएंगे और ईडी को हटा के यहां पे टी लगा देंगे फॉर स्पीकिंग, फॉर प्रोनाउंसिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? स्लैप्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? स्टूप्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? जंप्ड। जंप्ड नहीं, जंप्ड। यानी कि ईडी की बजाय आपको यहां पे बोलना है टी। फिर वही सवाल, इसका मतलब सर जिस भी वर्ड के एंड में ईडी आ जाएगा तो क्या हमें टी का साउंड निकालना है? नहीं, इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? यहां आपको कुछ लेटर्स नजर आ रहे होंगे, बस इनको दिमाग में बिठा लीजिएगा। मात्र ये लेटर्स हैं, इनको आप माइंड में बिठा लीजिएगा। दुनिया के किसी भी वर्ड के, यानी कि अगर दुनिया के किसी भी वर्ड के लास्ट में PKFSCH एंड SH आ रहा हो और उसके बाद ईडी आ रहा हो, तो आपको मन ही मन में क्या करना है? ईडी को हटा देना है और इफेक्टिव और सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको वहां पे टी लगा देना है। कौन कौन से वर्ड बताए मैंने? PKFSCH एक साथ आ रहा हो, जैसे कि स्नैच में SNATCH, स्नैच में CH आता है ना, ईडी लगाया तो राइट प्रोनाउंसिएशन होगा स्नैच्ड। वॉश SH, WASH वॉश, वॉश में लास्ट में SH आया। अब पास्ट बनाने के लिए इसका ईडी लगता है, तो सही प्रोनाउंसिएशन में आप वॉश्ड नहीं बोलेंगे। इफेक्टिव एंड राइट प्रोनाउंसिएशन इसका होगा वॉश्ड, यानी कि मन ही मन में ईडी को हटाया और टी लगा दिया। अब आपका एक कंफ्यूजन जरूर दूर हो गया होगा कि हर जगह अगर डी आ रहा है या ईडी आ रहा है तो हर जगह टी का साउंड नहीं आएगा। टी का साउंड कहां आएगा? जिस भी वर्ड के लास्ट में, रिपीट कर देता हूं, जिस भी वर्ड के लास्ट में P या K, F, S, CH या SH आता है और उसके बाद ईडी आ रहा है, आपको कुछ नहीं सोचना है। इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको ईडी हटाना है और टी लगा देना है। अब मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे एक बात कहना चाहता हूं। आप इंग्लिश की कोई मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, किसी अच्छे स्पीकर की स्पीच सुनते हैं, किसी अच्छे स्पीकर से बात करते हैं, किसी अच्छे स्पीकर का आप इंटरव्यू या किसी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले का आप इंटरव्यू देखते हैं, अगर इस तरीके के वर्ड्स आते हैं पास्ट में तो उसको टी का साउंड देगा। आप नोटिस करना 100%, और आज आपको ये बात मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अब सवाल ये आता है, सर कौन कौन से लेटर्स हैं? PKFSCH याद ही नहीं रहेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें टी का साउंड देना है, कब हमें ईडी का साउंड देना है? अब मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं, एक छोटी सी कहानी के साथ। आपको ये लेटर्स सारे के सारे अभी 1 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मान लेते हैं हमें ना, CH से बनता है चौधरी साहब, चौधरी, और SH से बनता है, एक छोटी सी फनी सी मैं स्टोरी आपको बताऊंगा, SH से बनता है शर्मा जी। चलो CH से चिश्ती भी मान लेते हैं, चिश्ती मान लेते हैं या चौधरी मान लेते हैं। SH से शर्मा जी। अब ये चौधरी साहब और शर्मा जी जो हैं, चौधरी साहब और शर्मा जी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। एक दिन इनका मूड कर गया कि भाई आज हमें पैग लगाना है, और पैग लगाने के बाद शाम को जब मूड बन गया, इन्होंने पैग लगाया। लगाने के बाद ये पैदल 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 मार्केट की तरफ को निकल गए, और मार्केट की तरफ को देखा तो वहां पे एक पुलिस चौकी पड़ी। पुलिस चौकी के पास क्या देखा कि पुलिस वाला एक चोर को या एक व्यक्ति को डंडों से मार रहा था। चौधरी साहब और शर्मा जी के अंदर लीडर जाग गया एकदम। पुलिस वाले से पूछा, भाई क्यों मार रहे हो उसको? इसको छोड़ो, आप कैसे मार सकते हो? आप इसको क्यों अत्याचार कर रहे हो? पुलिस वाले ने कहा, जा भैया तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं, ये हमारा जो कानूनी कार्य है, कार्रवाई कर रहे हैं हम, कानूनी कोई प्रक्रिया हम कर रहे हैं, आप जाओ अपना काम करो। लेकिन शर्मा जी और
चौधरी साहब तो अड़ गए पुलिस वालों के साथ, क्योंकि उन्होंने तो बहुत तगड़े तरीके से पैक लगाया हुआ था, बहुत तगड़ी पी हुई थी। अब वो कहां बाज आने वाले थे। अब पुलिस वाले ने क्या किया, पुलिस वाले ने शर्मा जी को तो, पुलिस वाले ने चोर को तो छोड़ा, उस चोर को तो छोड़ दिया, और शर्मा जी और चौधरी साहब को पकड़ लिया और डी से लिया डंडा और उनके बस पीछे से बजाना शुरू कर दिया। और जैसे ही शर्मा जी और चौधरी साहब के डंडा लगा तो शर्मा जी और चौधरी साहब के मुंह से निकल रहा था टी टी टी, याद करने के लिए। अब फंस गए साहब, ये तो कौन फंस गए, चौधरी साहब और शर्मा जी फंस गए। कैसे फंसे, पी के फंस गए। कौन, चौधरी एंड शर्मा जी, यानी कि चौधरी एंड शर्मा जी पी के फंस गए। अब जिंदगी में आप नहीं बोलेंगे, बस ध्यान रखना, पी के फंसे, पीछे लगा डी से डंडा और मुंह से निकला टी, तो सही प्रोनाउंसिएशन आपका होगा टी। अब प्रूव्ड हो रहा है यहां पे, स्टॉप स्टॉप्ड, स्लैप स्लैप्ड, स्टूप ईडी लग रहा है, स्टूप्ड नहीं पढ़ेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन होगा यहां पे स्टूप्ड। मॉप जंप जंप्ड, मॉप मॉप्ड। और आगे देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहां पे के बाद ईडी आ रहा है, देखिएगा आप जरा, कुछ वर्ड्स में आपको एग्जांपल के तौर बोलता हूं, जैसे आस्क, ASKED, आस्क्ड नहीं, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा वो आस्क्ड बोलते हैं, नहीं, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज आस्क्ड। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए ASKT, मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूं आपको, ये केवल बोलने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। ये तो मैंने इसलिए लिख रखा आपको समझाने के लिए, सही तो यही हो गया, ग्रामेटिकली तो यही लिखा जाएगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जहां पे भी आपको इस तरीके का वर्ड मिले, आपको सही प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से करना है, यानी कि मन ही मन में टी लगा देना है। अभी हो गया आपका आस्क्ड, बाक्ड, अटैक्ड, अटैक्ड, के बाद टी लगा दिया, ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड, बुक्ड, बुक्ड, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन बुक्ड। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। देन अब जैसे ये आप वर्ड देख रहे हैं चाफ, भूसा डालना, मीनिंग की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूं। अब चाफ यानी कि लास्ट वर्ड आपका है एफ, एफ के बाद ईडी आया, चाफ्ड नहीं पढ़ेंगे, राइट प्रोनाउंसिएशन वुड बी चाफ्ड, चाफ्ड। अब हियर ब्रीफ, ईडी लगा, ब्रीफ्ड नहीं पढ़ेंगे इसको बोलेंगे हम ब्रीफ्ड। फ्लफ्ड, wrong pronunciation, the right pronunciation is fluffed. Handcuff, ed आया, handcuffed, handcuffed, जैसे लाफ, हंसना, आप कहते हैं वो मेरे ऊपर हंसा या वो मेरे ऊपर हंसी, she laughed at me, no, the right pronunciation, she laughed at me, she laughed at me। अब यहां पे देखिएगा बहुत सारे वर्ड्स की एग्जांपल हैं, सारे एक्सप्लेन करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, आप या तो इसको पॉज करके प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी कि टी के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इस, ब्लेस, राइट प्रोनाउंसिएशन ब्लेस्ड नहीं होगा, ईडी लगा पास्ट में तो ब्लेस्ड नहीं होगा, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ब्लेस्ड। He blessed me, I blessed him। फोकस, फोकस्ड, लोग इसको फोकस्ड बोलते हैं, जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, राइट प्रोनाउंसिएशन इज फोकस्ड, फोकस्ड। अगेन टॉस, टॉस्ड, टॉस्ड, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन इज टॉस्ड। फिर वही बात, अब जैसे मिस वर्ड है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आपका फ्रेंड कहीं बाहर चला गया और आप अपने फ्रेंड से कहते हैं पता है मैंने तुझे बहुत मिस किया था, आई मिस्ड यू अ लॉट, मिस्ड नहीं, द राइट एंड इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन वुड बी मिस्ड, आई मिस्ड यू अ लॉट। इंप्रेस्ड नहीं, द राइट प्रोनाउंसिएशन वुड बी इंप्रेस्ड, इंप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, डिसमिस्ड। गेस, गेस्ड, मैंने गेस किया, आई गेस्ड, देन आई गेस्ड। क्रॉस, क्रॉस नहीं, क्रॉस्ड, मैंने फिर सड़क पार की या मैंने सड़क को पार किया, आई क्रॉस्ड द रोड, क्रॉस्ड नहीं बोलेंगे, इफेक्टिव एंड राइट प्रोनाउंसिएशन वुड बी क्रॉस्ड, क्योंकि एस के बाद ईडी आ रहा है। अभी हम वर्ड फाइंड कर लेते हैं, चौधरी साहब वाला आपको याद करने के लिए बताया था ना, CH। अब CH के बाद अगर ईडी आ रहा है
तो इफेक्टिव और सही प्रोनाउंसिएशन के लिए आप इस वर्ड को पढ़ेंगे अप्रोच्ड नहीं पढ़ेंगे, तो राइट प्रोनाउंसिएशन वुड बी अप्रोच्ड। टच, टच्ड, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन वुड बी टच्ड, टच्ड। अब इस वर्ड को आप खुद पढ़ें, मैं आगे इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन की बात करता हूं। अटैच्ड, अटैच्ड नहीं, अटैच्ड अनकंफर्टेबल भी लगेंगे बोलते हुए आप, सही एंड इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन होगा यहां पे अटैच्ड। ब्लांच, ब्लांचड नहीं, इफेक्टिव एंड राइट प्रोनाउंसिएशन वुड बी ब्लांच्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक वर्ड और बता दे रहा हूं, वॉच, वॉच नहीं, राइट प्रोनाउंसिएशन इज वॉच, वॉच। सेकंड फॉर्म वॉच्ड नहीं होगा, जैसे कल मैंने धुरंधर 2 देखी, आई वॉचड धुरंधर 2 yesterday, it's a wrong pronunciation. I watched धुरंधर 2 yesterday. नेक्स्ट वर्ड अब आएगा आपका SH, SH वॉश, वॉश नहीं वॉश। अच्छा मैंने इसको वॉश क्यों नहीं बोला, मैंने वो ही क्यों बोला? मैं एक और आपको प्रोनाउंसिएशन की टेक्निक इसके साथ साथ बता देता हूं। जब भी W के बाद A वर्ड आता है या WH के बाद A वर्ड आता है, इफेक्टिव और सही प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको आ का साउंड नहीं देना होता है, आपको ओ का साउंड निकालना होता है। जैसे आप इसकी 2 टेक्निक है, या तो आप ओ का साउंड निकालेंगे या आप हल्के से अपने लिप्स को ना ओवल शेप दे देंगे, अपने लिप्स को हल्का सा ओवल शेप दे देंगे, ओवल शेप। जैसे अब यहां पे वॉश नहीं, राइट प्रोनाउंसिएशन है वॉश, वॉश। जैसे WHAT वाट, वाट नहीं, राइट प्रोनाउंसिएशन है वॉट, वॉट। इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ वॉट। वाज, WAS लोग वाज बोलते हैं, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज वॉज। क्योंकि मैंने आपको टेक्निक बताई, मैंने आपको अभी ट्रिक बताई, W के बाद जब भी A आता है या WH के बाद जब भी A आता है तो साउंड आपका A की बजाय O का आपको निकालना है। आप बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन के साथ वर्ड को प्रोनाउंशिएट कर देंगे। अब यहां पे जैसे वॉश, ईडी लगाया, वॉशड नहीं बोलेंगे, राइट प्रोनाउंसिएशन एंड इफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन वुड बी वॉश्ड। ब्रश, ब्रश्ड। जैसे यहां पे क्रश, क्रश्ड, राइट प्रोनाउंसिएशन क्रश्ड। यहां पे आपने बोला अनलीस्ड, अनलीस्ड, अनलीस्ड नहीं अनलीस्ड, अनलीस्ड। विश, विश्ड, आई विश्ड हिम, आई विश्ड हिम, विश्ड नहीं, the right pronunciation would be wished, wished. Rush, wrong pronunciation, right pronunciation rushed. तो ये आपको मैंने प्रोनाउंसिएशन की टेक्निक बताई फ्रेंड्स, टेक्निक बताई कि जब भी इन पर्टिकुलर वर्ड्स या लेटर्स के बाद ईडी आता है तो इफेक्टिव और सही प्रोनाउंसिएशन के लिए मन ही मन में, यानी हार्ट इन हार्ट, आपको क्या करना है, मन ही मन में आपको ईडी को हटाना है, ठीक लगा देना है, इफेक्टिवली वर्ड आपके मुंह से निकलेगा और आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और इन वर्ड्स पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। कौन से लेटर्स? PKFSCHNSH। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस और लगता है कि आपने कुछ इंप्रूवमेंट किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends. Do a lot of practice. God bless you. Thank you so much.